जिस घर की मिट्टी में पसीना बहाकर आशियाने खड़े किए गए थे, आज उसी घर में बुलडोजर की गरज सुनने पर मजबूर हैं ग्रामीण। हमारे सास ससुर की पूरी मेहनत लग गई, पूरी लाइफ चली गई है। ये घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रोएंगे? और हमारा बच्चा परिवार सर कहाँ जाएगा, इनको हम कहाँ लेकर के जाएंगे। बरसात खोपड़ी पर खड़ी है। परेशान बहुत है, बहुत परेशान है। ना तो कोई त्रिपाल है, ना कुछ भी हमारे पास है। अगर हम बिगड़ जाएगा तो हम जिंदगी हमारी यहीं कटी जा रही, यहीं पैदा हुए। जो प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ मंडल में बैठे हैं, उसी दम पे सुशील गुप्ता जी फूल रहे हैं कि मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा और जो भी है जितनी मेरी ताकत है फुल लगाऊंगा, इन लोगों को रहने नहीं दूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ फिरदौस। दोस्तों, जिस घर में पुरखों का बचपना बीता, जिस घर की मिट्टी में पसीना बहाकर आशियाने खड़े किए गए थे, आज उसी घर में बुलडोजर की गरज सुनने पर मजबूर हैं ग्रामीण। दरअसल हमारे पीछे जो आप एक मकान देख रहे हैं, इस पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है। राजस्व विभाग के अभिलेखों में ये जो मकान है वो खलियान की जमीन पर बनाया गया है, जिसको लेकर इन लोगों को नोटिस दे दी गई है और 19 अगस्त यानी कि कल इस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। दरअसल इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के छोटी पलिया गांव में है और ये जो तस्वीर है ये छोटी पलिया गांव की है। आइए हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर इससे पहले जो है यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि ये घर भी जो है खलियान की जमीन पर बनाया गया था। लेकिन अब जो है इसके बाद 4 घर और हैं। आप थोड़ा सा पास में आएंगे, दिखाइए कि ये 4 घर और हैं जो तमाम सारे ग्रामीण आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 घर और हैं जिन पर अभी बुलडोजर कार्रवाई होनी है और कल की तारीख मुहैया करी गई। जी, क्या नाम है? थोड़ा सा पास में अजय, क्या नाम है आपका? राजा राम। कहाँ रहते हैं? हाथ नीचे कर लीजिए। खोद क्या आपको नोटिस मिल गई? हाँ, नोटिस मिल गई सर। जी। हमारा घर सर तोड़ा जा रहा है और हमको नोटिस मिल गई है कि 19 तारीख को तुम्हारा हम घर तोड़ देंगे और हमारा बच्चा परिवार सर कहाँ जाएगा, इनको हम कहाँ लेकर के जाएंगे। बरसात खोपड़ी पर खड़ी है और हम क्या करेंगे, हम तो इसी में मर जाएंगे। आपको भी नोटिस दी गई है? जी आना है कल की। हाँ, घर गिराने की 19 बात तारीख, कर रहे हाँ हैं। 19 तारीख नोटिस दिए गए। कहाँ रहेंगे आप लोग? कैसे कहाँ रहेंगे? बताएं? थोड़ा पास में और अजय जी। कहाँ रहेंगे? बरसात टिकी है खोपड़ी पर, बच्चे ने कहाँ लेके जाएंगे? हैं? परेशान बहुत है, बहुत परेशान है। जमीन आपके पास है? नहीं, हमारे पास विश्व में जमीन है, उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं, सिर्फ आपका घर ही है। खाली घर है। हमारे 2 बच्चे हमारे हैं बरसात का मौसम और है, बरसात तो का कैसे? मौसम, हम कहाँ पे रहेंगे जाके। ना तो कोई त्रिपाल है, ना कुछ भी हमारे पास है। अगर हम बिगड़ जाएगा तो हम जिंदगी हमारी यहीं कटी जा रही, यहीं पैदा हुए। और ये सुशील गुप्ता, अमन गुप्ता, इन्हीं ने हमारे पीछे कार्रवाई की है, ये तोड़वाने की कोशिश किया। क्या नाम है आपका? सीमा प्रजापति। कैसे देख रहे हैं सीमा? घर आपका एक बड़ी घर मेहनत टूट से जाएगा। बनाया है आप लोगों ने, इतनी बड़ी इमारत। हमारे सास ससुर की पूरी मेहनत लग गई, पूरी लाइफ चली गई है। ये घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रोएंगे? हमें तो बस कल ही रोना है। देखिए, आप देखिए महिलाएं जो हैं रो रही हैं, बिलख रही हैं और आप इनका दर्द समझ सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं, क्योंकि एक जब घर टूटता है तो कहीं ना कहीं घर नहीं टूटता, उसके साथ में एक उम्मीद टूट जाती है, एक रिश्ता टूट जाता है और एक सपना टूट जाता है। और सर आपके हमारे 3 परिवार में बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, ठीक सर। और हम लोग टूट जाएगा घर तो कहाँ जाएंगे जी? कुछ भी नहीं सर। कोई भी आदमी जब मरी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? मरघट में ही तो जाएंगे। कोई जिसकी जमीन है वो अपने घर खेत में ले जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बरसात का मौसम है सर पूछो मत, मेरा घर पहले देख लीजिए सर, तब हमारा घर तोड़ना पहले सर। नाले में रहते हैं तो नहीं रहने देते हैं आदमी, वो तो अंदर रह रहा है तो वो अपना इधर उधर जो है लड़ाई दंगा कर रहा है सर। कोई भी बात नहीं सर है, वही तोड़ देगा कह रहा है। मेरा योगी जी से विनम्र निवेदन है कि आप परिवार बसाते हैं या उजाड़ते हैं, आप इस पे विचार कीजिए योगी जी। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बरसात में? बरसात चल रही है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पे विचार कीजिए योगी जी। जो प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ मंडल में बैठे हैं, उसी दम पे सुशील गुप्ता जी फूल रहे हैं कि मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा और जो भी है जितनी मेरी ताकत है फुल लगाऊंगा, इन लोगों को रहने नहीं दूंगा। किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि इस घर को बनाने में न जाने कितनी परेशानियां उनको झेली उन्होंने होंगी, कितनी समस्याएं होगी। हाँ हाँ, हम देखेंगे। इसमें देखिए, ये आप ही का घर है? हमारा ही घर भी है। सारा
सारा सामान जो है आप लोग सामान निकाल सामान रहे हैं। सामान निकाला जा रहा है और कहते हैं कि कल घर तुम्हारा तोड़ देंगे। नहीं तो अभी तो बरसात हो रही है, आप लोग बाहर सामान निकालेंगे तो फिर तो बरसात है सर, एसडीएम साहब तोड़वा रहे हैं, कहते हैं कि घर खाली कर दो, घर तोड़ा जाएगा, सामान जैसा है वैसा अपना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम कुछ नहीं जानते। देखिए ये जो है दूसरा घर है जिनको नोटिस मिली है और ये इन घर के ऑनर हैं। दे दीजिए हमको, दे दीजिए। इसमें इनको भी जो है एक नोटिस दे दी गई है और 19 तारीख जो है यानी कि कल के दिन इनको भी कहा गया है कि अपना घर खाली करें। क्या कहेंगे भैया? जी साहब। घर खाली करने के आदेश आ गए आपके पास? कहीं के कहीं भी जाओ, खाली उसी को हटाओ यहाँ से, ना तो तोड़ दिया जाएगा। तो हम कहा, साहब कहाँ जाएंगे? कल कहीं भी जाओ। तो ये खलियान की जमीन है, आपको पहले पता नहीं था कि हम इस पे नाम लगाएं? हमारे पास, हम बिरानी जगह में रह रहे थे, अच्छा। तो ये खुशहाल जी आते थे प्रधान जी के यहाँ। तो ये गांव वाले सब मिलके बूढ़ा के यहाँ, 10 दिन के विधवा औरत है, छोटा के लड़का है, तो इसको ऊंचा कल्ला कहीं बसा दो जाके। तो साहब यहाँ नाला यहाँ तक का था, तो हम दूसरे से मदद करके, बेचारे गांव वाले मदद करें तो वो मट्टी डरवा दे। तो साहब हम उसी में रहने लगे। यहाँ पे बता रहे नाला है इधर बगल हाँ में। साहब, ये सामने। हाँ, हाँ ये सामने। नाला है तो कैसे रहेंगे बच्चे वगैरह, कैसे तो रहेंगे? कैसे बता दें साहब, इतनी में गुजारा कर रहे हैं और क्या। देखो इसमें बनाते खाते हैं साहब। यहाँ पे सर कोई और कोई बात नहीं, खाली एक सुशील गुप्ता हिंदू वाहिनी है। बस वही परेशान करे साहब, कहाँ जाएंगे हम। बस थोड़े दिन की जिंदगी कटी है, बस फिर मर जाएंगे सब, तो यही रह जाएगा बात। देखिए ये जो है अब इनके पास कोई शब्द नहीं है, रो रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई इनके पास जमीन नहीं है। लेकिन जिस तरीके के उनको नोटिस मिली है और कार्रवाई होनी है तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि इसके बगल में नाला भी है, बच्चे छोटे हैं, उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, बता रहे हैं ग्रामीण। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हालात हैं वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाला जो मोमेंट है वो सामने देखने को मिल रहा है। 5 घर ऐसे हैं जिसमें नोटिस जारी है। 5 घर ऐसे बताया जा रहा है कि वो खलियान की जमीन है। क्या आपको आइडिया है वो जमीनें खलियान की वो हैं? पता ही नहीं था। और उधर अगर ये बॉर्डर का मामला है, उधर से नापा जाता है, बड़े गांव से नापा जाता है, तो ये नंबर में पड़ता है। अच्छा, उधर से नापा जाता है तो मैं नंबर में पड़ता है, और इधर से नापते हैं तो खलियान पड़ता है। तो खलियान। आपको पता है कि पता है। नहीं तो आप लोग जब पता था तो इन लोगों को मना कर देते कि घर नहीं बनाइए आप खलियान। नहीं, ये तो 50-60 साल पुराने बने हैं भाई। अच्छा, ये काफी है। और 50-60 साल, और हम लोग नहीं होंगे उसके पहले के बने। हमारा जन्म नहीं था उससे पहले तो इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों से कहा नहीं कि लोग गरीब हैं, इसके पास कोई, क्योंकि सभी लोग जो लेकिन वो हाई कोर्ट का आदेश है, मान ही नहीं रहे। अच्छा, हाई कोर्ट मान नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। कल जो है एक अहम डेट दी गई है। हाँ, कल देखिए 19 तारीख को, जबकि रहने के लिए जमीन भी इनके पास नहीं, इतनी ही जमीन है, भूमि है। ये बॉर्डर का मामला अगर उस नापा जाए तो नंबर में, किसी के नंबर में बसे। नहीं तो कई बार ग्रामीण ये भी कहते हैं कि जो 3 बार लेखपाल नापने आए तो तीनों जगह अलग अलग बता के गए, तो एक बार आप ये दिखाई नहीं कि एक्चुअल में है कहाँ से कहाँ तक। वो लेखपाल आते हैं, नाप लेते हैं, हाँ। अपने नक्शे के हिसाब से नाप लेते हैं वो। जो 3 बार आए लेखपाल, तीनों अलग अलग दिशा बताए कि यहाँ तक है, कोई कहाँ तक। हाँ, अलग अलग। आप इसको लेकर कहीं नहीं जिम्मेदारियों से जिम्मेदारी कहते हैं, कई साथ नाप रहे हैं, कानगो थे, लेखपाल थे, और लोग भी थे। वो सर असल में जो नक्शा पे नाप देते हैं। जैसे ये रास्ता जो है ये भी इस खरिहान में है, पर वो लोग उस खरिहान सड़क निकाल कर बाद में नाप रहे हैं, तो ये गलत है ना। मतलब जो चीज अगर खरिहान के बीच से निकला हुआ है तो खरिहान में एडजस्ट कीजिए उसे ना। तो लेखपाल जो आ रहा है वो कहीं 60 कड़िया निकाल रहा है, कोई 40 कड़िया निकाल रहा है, ये गलत है। जब ये सड़क खरिहान के अंदर है तो पूरी सड़क लेकर नापिए। ये वहां से खरिहान और यहाँ तक बैठ रहा है, इन लोगों के घर आ नहीं रही है। ये हिंदू वाहिनी का सुशील गुप्ता और अमन गुप्ता, इन लोगों ने थोड़ी वो रंजिश के मारे ये करवा दिया। इनसे प्रधान से रंजिश होगी कोई भी किसी बात के लिए, उसके हमारे ये बोल रहा है क्योंकि तोड़वाएंगे सबको यहाँ से भगा कर दिखाएंगे, जिसको जो करना हो कर ले मेरा, मैं जितने पैसे लगा चुका। खरियान की जमीन पर बने हैं तो फिर वो तो मजा आता है। नहीं, खरिहान में बने हैं तो पहले जो भी प्रशासन है, लेखपाल है, कानगो है, पूरी तरीके से मुख्य जमीन तो बताएं कि यहाँ तक है। ये क्यों प्रधान जी, ऐसा है क्या अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है? ये क्लियर नहीं है, ये इधर परिया खुद में नाप लेते हैं, बड़े गाँव बॉर्डर से नापे तो ये क्योंकि नंबर दोनों एक बार आपने एप्लीकेशन नहीं दिया, बहुत बार कहा गया, कुछ नहीं रहा। चलिए तो देखिए थोड़ा सा आप इधर आइए, हम यहीं से दिखा देते हैं। देखिए ऐसा है
यहाँ पर जो है कुल प्रधान जी ने बताया कि 5 गांव जो है इसमें 5 घर जो है 5 घर जो है मुख्य हैं और 5 घर पर जो है नोटिस जारी हुई है और 5 घर तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन के द्वारा इनको क्या कुछ रियायत किया जाता है। लखीमपुर खीरी से बतंगड़ न्यूज के लिए फिरदौस।